तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको थोड़ी हैरान करने वाली और चिंता में डालने वाली खबर सुनाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं देश की सुरक्षा को लेकर। हमारी सुरक्षा पूरी चकाचौंध है। दुनिया की 7वीं बड़ी फोर्स है हमारे कंट्री में। आर्मी के अलावा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा जो हमारे पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं, अर्ध सैनिक जो दस्ते हैं हमारे, उनकी बहुत बड़ी संख्या पूरे देश में फैली हुई है, जिनमें 4-5 बड़ी संस्थाएं हैं। उनके नाम गिना देता हूँ आपको। BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो हिंदुस्तान के, भारत के कुछ हिस्सों में विदेशों की सरहद की रक्षा करती हैं, जैसे श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, इस किस्म के इलाके। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन देश के बॉर्डर्स की रक्षा करती हैं, जैसे पुराना तिब्बत और अभी चाइना बॉर्डर, वहाँ पे इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस उस सरहद की रक्षा करती है। उसी तरह SSB, सीमा सुरक्षा बल, वो नेपाल बॉर्डर पे तैनात है। असम राइफल्स असम के बॉर्डर को देखती हैं, दूसरे मुल्कों के साथ हमारा जो बॉर्डर पड़ता है। इसी तरह से और कुछ छोटी मोटी संस्थाएं हैं जो स्पेशलाइज्ड काम देखती हैं हमारी सरहदों की रखवाली करने के लिए। लेकिन एक चौंकाने वाला और सवाल खड़े करने वाला डाटा सामने आया है। बहुत बड़ी गिनती में लोग, सिपाही लोग हमारे, जो हमारी पीस टाइम में, लड़ाई के समय नहीं, शांति के समय पे जो हमारी सरहद की रक्षा करते हैं, वो बड़ी गिनती में नौकरी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ये बात किसी अखबार में नहीं छपी, ये बात किसी अपोजिशन के नेता ने नहीं कही, ये बात किसी देश के दुश्मन ने नहीं कही। ये बात हमारी संसद में सरकार ने खुद रखी है। एक रिपोर्ट जो पेश की गई थी पार्लियामेंट की, डिफेंस कमेटी की, उस रिपोर्ट में ये आंकड़े बताए गए, लेकिन कहीं किसी मीडिया ने इनका जिक्र नहीं किया, क्योंकि ऐसी खबरें बिकती नहीं हैं। देश प्यार की बातें करते हैं, सरकार के हर छोटे बड़े काम की तारीफ करेंगे। प्रधानमंत्री कहीं भी जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, उठेंगे, खड़े होंगे, हंसेंगे, उसकी एक एक तस्वीर 5-5 एंगल से दिखाएंगे। लेकिन जब देश की सरहदों को लेकर बड़े सवाल खड़े होते हैं तो सबके मुंह बंद हो जाते हैं। अब देखिए, मैं आपको इनके आंकड़े बताता हूँ। पिछले 4 साल में जिस पीरियड का स्टडी सरकार ने खुद करवाया, ये 4 साल के आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग छोड़ के गए हैं पिछले 4 सालों में, उनकी गिनती है 50,155 लोग। इन 4-5 जो मैंने आपको संस्थाएं बताई हमारे बॉर्डर की रक्षा करने वाली, वहाँ से 50,155, कोई छोटी गिनती नहीं होती, आधा लाख होता है। ये लोग छोड़ के गए हैं, और उसमें से सबसे ज़्यादा 23,553 खाली BSF से नौकरी छोड़ के गए हैं 2018 से 2022 तक का आंकड़ा है ये। 23 के फिगर्स इस आंकड़े में शामिल नहीं हैं। और अंदाज़ा लगाइए, इसी तरह सेंट्रल रिजर्व सिक्योर पुलिस फोर्स, CRPF, वो फोर्स तो आप हमेशा देखते हो, कहीं दंगा फसाद हो जाए, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाए, कहीं को और हंगामा हो जाए, तो
सीआरपीएफ के जवान आपको नजर आएंगे। बहुत बड़ी फोर्स है पूरे हिंदुस्तान में। इसके पास देश के बाहर भी जो हमारी यहाँ एम्बेसीज हैं, हमारे कॉन्सुलेट जनरल हैं, वहाँ पर भी सीआरपीएफ के पर्सनल को भेजा जाता है भारतीय संस्थानों की रक्षा सुरक्षा के लिए। उस फोर्स में भी पिछले 4 साल में 13,840 लोग नौकरी छोड़ के चले गए बीच बेचाले। ये नहीं कि उनकी को रिटायरमेंट हो गई या उनको निकाल दिया गया या वो बीमार हो गए थे या कोई मेडिकली फिट नहीं थे, नहीं। अभी उनकी बहुत सर्विस बाकी थी। अभी जवान है वो, कोई को 18 साल सर्विस पूरी नहीं की जो 18 साल की नौकरी के बाद आप अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ के जा सकते हो, नहीं। उसके पहले अपने बेनिफिट छोड़ के अलग-अलग कारणों से इतने लोग नौकरी छोड़ के चले गए। तीसरी बड़ी जो संस्था है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, उसमें से 5,876 लोगों ने नौकरी छोड़ दी वक्त के पहले। क्या कारण है कि ये लोग इतनी जो हमारी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं देश की रक्षा के साथ जुड़ी हुई, उनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अब इसके कारण तो सरकार ने बताए नहीं, लेकिन एक कमेटी जरूर बना दी है जो इस बात की स्टडी करेगी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं। अब आपको बता दें कि इसी किस्म से बहुत बड़ी गिनती से इन जो ये 4 सालों की गिनती है, इसमें से और ज़्यादा बड़ी गिनती में लोग हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को भी छोड़ के जा रहे हैं। अब सामने आ रहा है कि जो अग्निवीर नाम की स्कीम चालू की गई, उसको चालू करने का मेन कारण यही था क्योंकि जब एक बहुत सी गिनती कम हो जाती है फोर्सेस से, उसको बड़ी जल्दी से यंग ब्लड के साथ भरना और उनको लालच दे के उनकी टाइम पीरियड फिक्स करके थोड़ा सा आसान हो जाता है। रेगुलर आर्मी की भर्ती में दिक्कत आती है, उसमें समय भी बहुत लगता है। अब उनकी पहले रिटन टेस्ट होंगे, फिर उनकी ट्रेनिंग होगी, फिर उनको यूनिट दी जाएगी, फिर उनको हाजिर किया जाएगा। लेकिन एक टेम्परेरी सल्यूशन जो इस सरकार ने निकाला, केंद्र की सरकार ने, कि यंग लड़के 18 से लेकर 23 ईयर्स की उम्र तक के उनको अग्निवीर सेना में भर्ती कर लो। 4 साल आप नौकरी करो मिनिमम, और उसके बाद आपको 18-20 लाख रुपया दे के लेके आप जा सकते हो। ये एक प्रलोभन है, एक लालच दिया गया है। इसमें वो देश की सेवा करने की भावना नहीं है, इसमें भावना सिर्फ पैसा कमाने की होती है। लेकिन जो रेगुलर आर्मी होती है, जो पूरी फौज को ले के चलते हैं कि हम देश की रक्षा के लिए जा रहे हैं, कम से कम 18 साल तो नौकरी करेंगे, उसके पहले छोड़ेंगे तो हमें पूरे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। लेकिन इसमें कोई बात नहीं है। जो खाली पोस्ट, जो एक खांचा रह जाता, उसको भरने के लिए एक ये स्कीम बना ली गई और इसमें लोग 4 साल जाएंगे, काम करके 20 लाख लेके आ जाएंगे, लेकिन कमी पूरी नहीं होगी। तो दोस्तों, बहुत गंभीर मामला है, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ये तो वो लोग हैं जो छोड़ के चले गए, जो नहीं जा सके थे, उनमें से मेंटल हालत बहुत लोगों की खराब हो रही है। उसके आंकड़े भी आपको बता देते हैं। असम राइफल्स के सबसे कम आंकड़े, उसमें से 43 लोगों ने सुसाइड कर लिया और
जो टोटल सुइसाइड जो हुए हैं इन चारों पांचों फोर्सेस के, वो 656 हुए हैं, 654। उसमें से फिर सबसे ज़्यादा CISF जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, जो एयरपोर्ट्स पे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री पे, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इस किस्म की, और भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इस किस्म की संस्थाओं पे जो फोर्स लगी होती है CISF, उसके 203 जवानों ने इन 4 साल में सुसाइड कर लिया है। उसके बाद BSF के 174 जवानों ने सुसाइड कर लिया। और इसके साथ साथ जो CRPF है, उसके सबसे ज़्यादा लोगों ने सुसाइड किया उन इलाकों में जहां उनकी पोस्टिंग नक्सल प्रॉब्लम को फेस करने के लिए भेजा जाता था। जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, छत्तीसगढ़ में CRPF के जवानों ने मैक्सिमम सुसाइड किए। तो दोस्तों, ये आंकड़े बताते हैं कि हमारे जवानों की दशा क्या दर्शाती है। कहने को बातें बहुत आसान होती हैं, बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, हमारे रक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर भी चले जाते हैं कि आर्मी नेवी एयरफोर्स को छोड़ के बाकी सेनाएं जो हैं वो सब होम मिनिस्ट्री के नीचे आती। तो हमारे होम मिनिस्टर भी जाके बड़े बड़े उनकी किस्म की टोपी लेके, स्टार वटार लगा के टोपी पे भाषण दे के आ जाते हैं। लेकिन उनकी हालत सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उनके लिए सिर्फ कमेटी बनती है। और वो कमेटी की रिपोर्ट कब आएगी? 1 एक्सटेंशन, 2 एक्सटेंशन, 3 एक्सटेंशन चलता रहता है। जब तक रिपोर्ट आएगी साल 2 साल में, तब तक 15-20 हज़ार लोग और सुसाइड करके मर जाएंगे या नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू था, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि गोदी मीडिया ये इस किस्म की खबरें नहीं दिखाता है। उनको तो दिखाना है किस शख्स के साथ कौन सी लड़की भाग गई, किसने किसको मारा, कितने उसके टुकड़े किए, कितना हुआ, यूपी में कौन सा गैंगस्टर भागा, उसके कितने भाई, कितने बहन, कितने बच्चे, कितने ससुर, कितने सास, वो सब आपको बता रहा है। लेकिन ऐसी देश के साथ जुड़ी हुई खास मुद्दे जो हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए अहम हैं, उनकी बात ये मीडिया कभी नहीं करता। इसलिए मुझे आज चेंज के लिए ये मुद्दा आपके सामने रखना पड़ा। कल से फिर हम वापस चलेंगे अपनी क्राइम की दुनिया में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।